साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर। दोस्तों, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यहाँ पर सबसे जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोजीशन निकल के आ रही है। इससे पहले भी मैंने एक बार पोजीशन आप सबको एनालिसिस कराया था। वो मार्केट में जिस दिन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली थी निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में, उसके एक दिन पहला के वीडियो अगर आप देखेंगे जाके तो उसमें ज़बरदस्त पोजीशन बनी हुई थी और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला था। और आज भी एक हमें ज़बरदस्त जो है पोजीशन डाटा निकल के आ रहा है, तो आप सबके साथ एनालिसिस करने वाला हूं। देखिए, अगर आपने CIP होल्ड किया है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और अभी किन चीज़ों को होल्ड करना थोड़ा रिस्की है और क्या हम होल्ड कर सकते हैं और किस प्रकार से होल्ड कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि बैंक निफ्टी में जो अभी तेजी का इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये आप सबका मैंने 2-3 दिन पहले ही बताया था। जो इंपॉर्टेंट रीज़न है उसके 2-3 रीज़न बताए थे और उसका इफेक्ट मार्केट में हमें जब से देखने को मिला है और मार्केट अभी तक जो है काफ़ी हैवी जो है कह सकते हैं एकदम तेज़ी से। आप सबने देखा कि जो बैंक निफ्टी है उसमें किस प्रकार से गैप बना हुआ था, वो पूरा गैप मार्केट फिल करके और निफ्टी के जैसा ही बिल्कुल बराबर में ऑल टाइम हाई जो है डेली टच करने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रही थी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, तो मैंने आप सबको बताया था कि देखिए, जो फेड का रेट कट आया है तो कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट व्यू हैं, जैसे यहाँ पर अल्फा के पुनीत शर्मा हैं इनकी तरफ से, और ऐसे ही कई एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहे हैं कि जो है RBI भी इस पर कुछ जो है अपडेट कर सकता है। कुछ RBI भी इसके कह सकते हैं कि इसके रास्ते पर कहीं ना कहीं चलने वाला है। एक्सपर्ट का जो व्यू निकल के आ रहा है, यानी कि इस पर RBI भी इसे थोड़ा बहुत फॉलो कर सकता है, वो भी कुछ कटौती कर सकता है। अगर कुछ ऐसी पॉलिसी आती है या कुछ ऐसी अपडेट आती है तो हमें ज़बरदस्त, तो अभी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहे हैं। तो मेन रीज़न यही है कि अभी जो है जो कुछ एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहे हैं तो हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। और अगर थोड़ी भी कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो ज़बरदस्त मार्केट में हमें काम करते हुए देखने को मिलने वाली है। और आप सबको बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आप सबको जो है हम देखिए, जब भी आप सबके लिए एनालिसिस लेके आते हैं तो प्रीवियस जो कुछ आपके लिए प्रोवाइड करते हैं वो साथ में एनालिसिस भी कराते हैं कि देखिए, जो चीज़ें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं वो कितने % एक्यूरेसी के साथ मार्केट में हमें काम करते हुए देखने को मिली है। तो यहां पर आज देखिए, बहुत ही कम रेंज में निफ्टी का मूवमेंट रहा और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में दोस्तों कह सकते हैं 100 पॉइंट का मूव देखने को मिला और बैंक निफ्टी में हमें लगभग 450 पॉइंट का जो है रेंज में मार्केट देखने को मिली। तो डाउन मूवमेंट तो देखने को नहीं मिला। और रजिस्टेंस की बात करें तो अप साइड में हमें रजिस्टेंस क्या देखने को मिलने वाला था, 26,000 से 26,050 दिया था। और ऑल टाइम हाई कितना बना है निफ्टी का आज का, यानी कि आज का जो हाई बना है वो बना है 25,956, यानी कि लगभग जो है 26,000 के करीब में मार्केट जो है जाने की कोशिश की, लेकिन 26,000 तक पहुंच नहीं पाई है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो रजिस्टेंस है वो मार्केट जब अप साइड में गई तो रजिस्टेंस मैंने दिया था 54,200 से 54,300 के बीच में, यानी कि इस रेंज में कहीं ना कहीं मार्केट रिवर्स हो सकती है। और अगर यहाँ रिवर्स नहीं होती है, यहाँ पर सस्टेंस करती है या इस टारगेट को जल्दी से अचीव कर लेती है, तो हमें फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी और एक नया टारगेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल दिया था C साइड का वो बहुत ही अच्छे से अचीव हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर देखिए, ऑल टाइम जो हाई बना है आज का जो है बैंक निफ्टी में हाई 54,197 देखने को मिला है। 54,197 ये हमें देखने को मिला है। और देखिए, 54,200 से 300 दिया था, यानी कि बिल्कुल 200 के टच, मार्केट ने 200 के बिल्कुल टच करने की कोशिश किया है। तो 95% कह सकते हैं एक्यूरेसी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस की देखने को मिलती है, क्योंकि ये सभी चीज़ें मैं खुद से अच्छे से चार्ट पर सारे टाइम फ्रेम में और अच्छे से कहाँ पर मार्केट ज़्यादा सस्टेंस कर रही है, किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है या ट्रेंड लाइन है, सारी चीज़ें डरा करके फिर निकाल के और आप सबको एक लाइन में प्रोवाइड करता हूं। तो आप सभी आगे देने वाला हूं, तो उसे चाहे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। और दोस्तों, टेलीग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम का चैनल लिंक में दिया गया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में सारी चीज़ें जो है अपडेट मार्केट से रिलेटेड कराता रहता हूं और सीखने से भी संबंधित जो भी चीज़ें हैं सीखने वाली, देखिए, सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं, सीखते हैं, तो हमें बहुत ही बढ़िया उसका रिजल्ट देखने को मिलता है और लॉस से हम विशेष बच जाते हैं। तो यहाँ पर ट्यूसडे के लिए, यानी कि कल के लिए हमारा क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उसे आप नोट कर लीजिए। देखिए, सपोर्टिंग रेंज की बात करें
तो 25,750 से 800 ये पहला है। देखिए मार्केट थोड़ा भी रिवर्स होती है तो इस जगह पर बाइंग जोन देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने का चांस है। लेकिन अगर जो है ज़्यादा बड़ी बियर्स एक्टिविटी देखने को मिल रही है, यानी कि हमें जो है कहीं ना कहीं अगर बुल्स कमज़ोर होते हैं तो ये रेंज ब्रेक हो सकती है। तो ये अगर ब्रेक होती है तो 25,600 तक मार्केट जा सकती है। हालांकि इतना मुश्किल है क्योंकि मार्केट हालांकि ओवरऑल देखा जाए ओवरऑल टेक्निकली तो काफ़ी मजबूत है। तो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट जरूर ध्यान में रखना है मार्केट में ओपनिंग के समय, जब देखें कि मार्केट का क्या व्यू निकल के आ रहा है, आज पॉजिटिव मूड है या नेगेटिव में है ओवरऑल, तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इस रेंज को ध्यान रखना है। तो ये हो गया सपोर्टिंग रेंज और ये हो गया रेजिस्टेंस रेंज। ये मंडे के लिए ट्यूसडे के लिए है 26,080 से लेके 130। ये जो 2680 से 130 की रेंज है ये एक रेजिस्टेंस रूप में मार्केट में काम करने वाली है। तो ये निफ्टी के लिए है और ये बैंक निफ्टी के लिए है। देखिए बैंक निफ्टी के लिए है इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग जोन वो 53,600 से 650 है और जो दूसरा है 53,400 से 450 है। देखिए अभी मार्केट फेड रेट कट के बाद में लगभग जो है ऑल टाइम हाई डेली बना रहा है और अच्छा खासा तेजी दे रहा है। तो कभी भी हमें करेक्शन भी दे सकता है, कोई 100% मार्केट में कोई चीज़ें नहीं होती हैं। मार्केट में हर चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक छोटी सी अफवाह आ जाए या ग्लोबल मार्केट ही ओवरऑल अभी देखिए ज़्यादातर मार्केट ग्लोबल मार्केट को ही फॉलो करते हुए कह सकते हैं 70% चल रही है। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है, हालांकि जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि भैया देखो बहुत ही टेक्निकली मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा मोटा करेक्शन हो भी सकता है। देखिए करेक्शन होना ही होना है क्योंकि अभी ऑल टाइम है तो कहीं ना कहीं करेक्शन मार्केट में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन छोटे रेंज में। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें, देखिए रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 54,350 से 54,450 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 54,350 से 54,450 ये बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए पोजिशनल डाटा की, तो उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि कल जो मैंने लेवल दिया था, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बढ़िया से निफ्टी और बैंक निफ्टी में अचीव हुआ है। मैंने लेवल यही दिया था कि देखिए सिंपल कुछ नहीं बताया था कि हमें मार्केट का किस प्रकार ट्रेंड होता है तो हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। कभी कभी देखिए हमें अच्छे से समझना होता है और कभी कभी मार्केट को सिंपल समझने की ज़रूरत है। अब सिंपल क्या था मार्केट की, अगर हम कल की बात करें जो आज के लिए प्रोवाइड किया था, तो मैंने आप सबको यही बताया था कि देखिए जो ऑल टाइम हाई बना था निफ्टी में, सबसे पहले हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऑल टाइम हाई बना था 25,849। तो मैंने यही कहा था कि जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको सी साइड कोई भी टारगेट प्लान नहीं करना है, और ये ब्रेक होता है तो पहला टारगेट आपको 25,950 का लेना है। पहला टारगेट 25,950 का लेना है। तो आप सबने देखा कि जो पहला टारगेट है 25,950 का कितना बढ़िया से जो है हमें कितना बढ़िया से अचीव होते हुए देखने को मिला, यानी कि मार्केट 25,956 तक गई है, 956 तक गई है। तो 25,950 कितना बढ़िया, इसको 99% एक्यूरेसी हम मान सकते हैं जो है टारगेट प्लान की। तो ये चीज़ देखने को मिला। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी सिंपल यही बताया था कि जो ऑल टाइम हाई बना है वो 54,066 था। तो मैंने यही सब कहा था कि 54,000 जब ब्रेक करती है मार्केट और थोड़ा भी आपको सस्टेंस या इंडिकेशन मिलता है तो ऑल टाइम हाई जो बना था बैंक निफ्टी में 54,066, ध्यान से समझिएगा, 54,066 जो है ये ब्रेक करते ही आप एंट्री बना सकते हैं और एक टारगेट ले सकते हैं 54,150 का। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये भी बता दूं कि मैंने सिर्फ एक ही टारगेट दिया था बैंक निफ्टी में 54,150 का, क्योंकि तेजी साइड में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क है। तो हमें तेजी साइड में ज़्यादा टारगेट या ज़्यादा लंबे टारगेट लंबा प्लान नहीं करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, हमें छोटे क्वांटिटी ही तेजी साइड में लेके और निकल लेना है, क्योंकि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, तो कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। और तो बहुत ही बढ़िया से देखिए 99% कह सकते हैं पूरी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों टारगेट हिट हुए थे। तो आगे हम बात करते हैं, और ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अच्छे से एनालिसिस करके आप सबको प्रोवाइड करता हूँ, तो अच्छे से ये काम करते हुए भी देखने को मिलती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा भी पसंद आ रहा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब यहाँ पर पोजिशनल डाटा एनालिसिस करते हैं, जिससे बहुत कुछ निकल के आ रहा है, अच्छे से समझिएगा। देखिए अगर हम तेजी साइड की बात करें, यानी कि कल साइड की बात करें, और ये कल के लिए है, तो अभी जो क्लोजिंग हुई है
ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में क्लोजिंग कितने पर हुई है? 25,930 पर हुई है, 25,930 पर हुई और ऑल टाइम हाई जो बना है 25,956 बना है। यानी कि जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की बात करेंगे तो ऊपर जाके और ऊपर ही जो है मार्केट स्टेबल हो गई है, वहीं जो है रुक गई है। अब यहाँ से कल का हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे वो आपको चार्ट पर हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, अगर हम यहाँ पर 26,000 का डाटा देखें तो मार्केट पर कहीं ना कहीं लोगों का व्यू है कि मार्केट 26,000 कल भी टच करेगी ही करेगी। तो वहाँ पर 2,75,000 जो है पोजिशनल डाटा निकल के आ रहा है। दूसरा 26,100 की बात करें तो 1,25,000, फिर 1,97,000, यानी कि 26,200 पर जो है 2 लाख के समथिंग में डाटा निकल के आ रहा है। यानी कि लोगों को ये लगता है कि मार्केट फिर से एक नया हाई देने वाली है। इसी वजह से देखिए 26,000 के मान लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल तो 26,000 हाई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो 26,200 है तो यहाँ पर देखिए डाटा अच्छा खासा क्रिएट हो रहा है और 300 पर 1,20,000 हो गया है, यानी कि थोड़ा कम हो गया है। तो लोगों का जो व्यू है कहीं ना कहीं 26,200 का व्यू निकल के आ रहा है कॉल साइड में। और पुट साइड में अगर देखेंगे तो 25,900 पर 1,60,000, 800 पर 2,30,000, 700 पर 2,45,000, 500 पर है 3,47,000, यानी कि लगभग 2.5 लाख 3.5 लाख, ये मतलब 2.5 लाख 3 लाख के जो है डाटा निकल के आ रहे हैं मंदी साइड में दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा अंतर है। एक चीज़ और बताऊं, छोटा मोटा नहीं, हमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है तेजी और मंदी में। ध्यान से समझिएगा, तेजी और मंदी दोनों साइड में बहुत बड़ा अंतर निकल के आ रहा है। तो इसका इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं मार्केट पर देखने को मिलने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन में। पिछली बार भी मैंने एनालिसिस कराया था जिसका इफेक्ट अच्छे से देखने को मिला था। तो हम चार्ट पर चलते हैं और क्या ट्रेड प्लान कैसे क्या करना है उसे अच्छे से समझते हैं। कल की स्ट्रेटजी क्या हमें रखना है और किस किन लेवल का ध्यान रखना है। तो आज आप सबने देखा निफ्टी में हमें कोई खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। कुछ इस तरीके से फ्लैट मोमेंटम जो है मार्केट में देखने को मिला, यानी कि 100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ने आज मूव दिया है। बैंक निफ्टी में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर कल का हम ट्रेड प्लान की अगर बात करें तो ध्यान से समझिएगा, सिंपली कुछ नहीं करना है। जब मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है तो हमें सिंपल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ से इसकी ओपनिंग, ध्यान से समझिएगा, अब मार्केट यहाँ से अगर 50 या 40 पॉइंट के साथ गैप अप ओपन होता है तो ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हमें किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है। अब देखिए यहाँ से मार्केट ओपन हुआ इस रेंज में, तो इसको कहीं ना कहीं सिंपल कुछ नहीं करना है। इसका जो ऑल टाइम हाई बना है 25,956, इसको तो ब्रेक करना ही करना हो। अभी देखिए ऑल टाइम हाई के करीब ही खैर क्लोजिंग दिया है, लेकिन जो 25,956 है इसको भी ये ब्रेक करेगी, यानी कि इसको ब्रेक करके ही खुलेगी मार्केट, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर इसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके खुलती है तो आपको तेजी साइड का अगर इंडिकेशन मिलता है कैंडल के द्वारा तो वहाँ पर आप पहला टारगेट बना सकते हैं। और पहला हमारा टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 26,020 का आ रहा है। 26,020 का पहला टारगेट निकल के आ रहा है और पहला टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो आपको दूसरा टारगेट नहीं बनाना है। और यहाँ पर मैं दूसरा टारगेट नहीं देने वाला हूँ तेजी साइड में, क्योंकि देखिए पहला टारगेट अगर अचीव हो जाता है तो आपको तेजी साइड में फिर दूसरा टारगेट नहीं बनाना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फिर अगर और भी तेजी होती है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्केट को जाने दीजिए। और जब भी मार्केट रिवर्स होती है तो आपको पुट साइड में एंट्री बनानी है। तो पुट साइड का किस प्रकार हमें ध्यान रखना है, स्ट्रेटजी बनानी है, उसे अच्छे से समझते हैं। अब देखिए पुट साइड में 25,850 का जो लेवल है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25,850 का जो ये लेवल है, ध्यान से समझिएगा, ये लेवल है जो 25,850 का। मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद इसको ब्रेक कर जाती है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो इसका मोमेंटम हुआ है, इसको ब्रेक कर जाती है 850। तो यहाँ से निकलने के बाद में हम पहला टारगेट प्लान करने वाले हैं 25,800 का। 25,800 का हमारा पहला टारगेट है पुट साइड में, ध्यान रखिएगा। और ये ब्रेक होता है तो हमें दूसरा टारगेट 25,750 देखने को मिलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए ये टारगेट प्लान था। सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इतना ही ध्यान रखना है जो आप सबको बताया है कि किस ओपनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूं, मैंने आप सबको स्टार्टिंग में बताया था कि हम होल्ड किए हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है।
तो देखिए होल्डिंग वालों सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, तो मैं आप सबको बता दूं, अगर मार्केट बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है, एक बड़े गैप अप का मतलब निफ्टी में +-70 पॉइंट आप ऐड कर लीजिए, मतलब डाउन साइड में जितने पर क्लोजिंग हुई है उसमें आप -70 पॉइंट कर लीजिए और प्लस में 70 कर लीजिए, अगर इस रेंज में ओपनिंग होती है तो वहाँ पर आपने क्या होल्डिंग किया है, आपको जस्ट निकल ही जाना है मार्केट ओपन होते ही, ध्यान रखिएगा, तुरंत निकल जाना है। और अगर 30 पॉइंट 20 पॉइंट के आसपास ओपनिंग होती है, 40 पॉइंट, तो आपको 5-10 मिनट वेट करना है, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो तुरंत निकल जाना है, और अगर थोड़ा लॉस दिखा रहा है तो आपको सी साइड होल्ड किया है और मान लीजिए 30 पॉइंट के साथ गैप अप मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ है या 40 पॉइंट, तो वहाँ से एक बार आपको उस रेंज में मार्केट आएगी जहाँ पर क्लोजिंग हुई है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते हैं, यानी कि आपका लॉस नहीं होगा, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलेगा। तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट, ज़्यादा नहीं 7-8 मिनट खाली वेट कर सकते हैं, 10 मिनट मैक्सिमम वेट कर सकते हैं, तो आपको निकलने का कॉस्ट टू कॉस्ट मौका मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर एक बड़े मोमेंट के साथ में ओपनिंग होती है तो फिर वहाँ पर आपको कोई चांस नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो भी निकलना है, लॉस हो रहा है तो भी निकलना ही निकलना है। यही स्ट्रेटजी हमारी रहती है होल्डिंग वालों के लिए। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी पर और वहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों मैंने जो कल बैंक निफ्टी के लिए आज का ट्रेड प्लान दिया था, बहुत ही बढ़िया से हिट हुआ, और एक ही प्लान दिया था, केवल 150 का टारगेट दिया था मैंने आप सबको, 54,150 का तेजी साइड में टारगेट दिया था, और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया से हमें आज जो है ऑल टाइम हाई 54,197 देखने को मिला, और 54,150 जो दिया था, ध्यान से समझिएगा, 54,150 कितना बढ़िया से हमें आज अचीव होते हुए देखने को मिला है। हालांकि थोड़ा स्लो मोड में हमें यह टारगेट अचीव होते हुए देखने को मिला है। कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो ओपनिंग किस अकॉर्डिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर हम तेजी साइड की बात करें तो यहाँ से मार्केट को गैप अप ओपन होगी, और जो ऑल टाइम हाई बनाया है, देखिए क्लोजिंग हुई है 5476 पर और ऑल टाइम हाई है 54,197। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर 50 या 100 पॉइंट के साथ गैप अप ओपन होते ही मार्केट, तो इसको ऑल टाइम हाई कहीं ना कहीं ब्रेक करना ही होगा, और ये ब्रेक नहीं करती है तब तक आपको तेजी साइड में एंट्री बिल्कुल नहीं बनानी है। और 54,197 ब्रेक होता है, यानी कि 200, तो ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये ब्रेक होता है तो हम पहला टारगेट बनाने वाले हैं 350 का। 54,350 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, और ये अचीव होता है तो हमें दूसरे टारगेट की तरफ बिल्कुल देखना नहीं है, ठीक है, तेजी साइड में, क्योंकि मार्केट में हमें रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो ऑल टाइम हाई है तो हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके ही चलना है और अलर्ट होकर ही चलना है। और वहीं पी साइड की बात करें तो देखिए, अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इसको कहीं ना कहीं ये जो लेवल है आप देख सकते हैं 850 का, यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन, इसको ब्रेक करना होगा। यहाँ से अगर ये गैप डाउन ओपन होती है तो 850 को अगर ब्रेक कर जाती है तो हम पहला टारगेट प्लान करेंगे 53,700 का। 53,850 जो है अगर ब्रेक करती है तो 53,700 हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा है, जिसे हम प्लान कर सकते हैं। और ये ब्रेक होता है तो दूसरा 53,600 हम देखने वाले हैं। तो ये डाउन साइड का ट्रेड प्लान था, तो विद स्टॉप लॉस और इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए एंट्री बनाइएगा। तो आज का एनालिसिस आशा करता हूँ जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।